नमस्कार, आप देख रहे हैं खुली बात और मैं हूं इकबाल। वो नाम जिसने तरह तरह की पाबंदियों में घिरी भारतीय लड़कियों के सपनों को पंख दिया। वो नाम जिसे दौड़ता नहीं उड़ता देख देश का हर इंसान जोश से भर जाता था, जिसे प्यार से उनके जन्म स्थान के नाम पर पायोली एक्सप्रेस बुलाया जाता था। वही नाम जिसका उच्चारण हिंदी भाषियों के लिए तो मुश्किल था, लेकिन हर युवा, खासकर लड़कियों ने ये नाम रट डाला, क्योंकि हर लड़की वही बनना चाहती थी जो ये थी। वो नाम जो सेकंड के कुछ हिस्से से ओलंपिक पदक से चूक गई तो देश की हर लड़की उदास हो गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिला उला कांडी थेके पराम्बिल उषा यानी पीटी उषा की, जिन्हें क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता था। वो जब दौड़ती रहीं, उनके आसपास देश में कोई नहीं था। जब भी गोल्ड सिल्वर मेडल उनके गले में पड़े तो देश खुशी से झूम उठा। आज वही नाम फिर से चर्चा में, लेकिन वजह उत्साह बढ़ाने वाली नहीं, निराश करने वाली है। जिन लड़कियों की वो आदर्श थी, आज जब उन्हें उनका संबल बनना चाहिए था, तब वो अनुशासन की चाबुक लहरा रही हैं। कहानी फिर से वही है, सत्ता के निरंकुश उपयोग के जरिए औरत का उत्पीड़न और उत्पीड़नकर्ता के समर्थन में टूल बनकर सामने आई एक और औरत। जंतर मंतर पर देश के लिए पदक जीतने वाले पहलवान धरना दे रहे हैं। ये लोग कुश्ती संघ के सर्वा सर्वाओं पर लड़कियों के उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। ये कहानी 4 महीने पहले शुरू हुई, जब 18 जनवरी सन 2023 को पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर संगीन आरोप लगाए। विनेश फोगाट ने तो रोते हुए कहा था कि बृजभूषण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। सरकार भी तुरंत हरकत में आई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। 23 जनवरी को आरोपों की जांच करने के लिए 5 सदस्यीय निरीक्षण समिति बना दी गई। दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया। इस समिति को 4 हफ्ते के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट देने को कहा गया था। समिति ने रिपोर्ट सरकार को दे दी, लेकिन रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। 23 अप्रैल को फिर से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के अगुवाई में फिर से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। इसी बीच लड़कियों की रोल मॉडल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि लड़कियों का सड़क पर प्रदर्शन अनुशासनहीनता है, इससे देश की छवि खराब होती है। गौरतलब है कि पीटी उषा राज्यसभा की मनोनीत सदस्य भी हैं। बेहद गरीब परिवार से आने वाली पीटी उषा की कामयाबी हर भारतीय को रोमांचित करती है। उनके जीवन में भी ऐसे पल आए जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से सिस्टम की आलोचना की। वरिष्ठ लेखक अशोक पांडे ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में इस घटना का वर्णन किया है। वाकया सन 2009 मई का है, जब भोपाल में 49वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स मीट हो रही थी। यहाँ पीटी उषा कुछ युवा लड़कियों के साथ आई थी। ये लड़कियां पीटी उषा से ट्रेनिंग प्राप्त थी, इस मीट के लिए चुनी गई थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पीटी उषा के रहने का इंतजाम बेहद ही घटिया और गंदी जगह पर किया था। इस व्यवहार से आहत होकर पीटी उषा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू के साथ ये बात पूरे देश को बताई। इस खबर के फैलते ही सरकार सख्ते में आ गई और उस समय के खेल मंत्री मनोहर सिंह गिल ने माफी मांगी। ताजा घटना के सामने वो घटना गंभीर थी, लेकिन संवेदनशीलता के नजरिए से देखो तो छोटी सी बात लगती है। हैरत की बात है, तब बोलने पर देश की इज्जत नहीं गई, जो आज इन रेसलर लड़कियों के जरिए आवाज उठाने पर चली गई। असल में हाशिए पर खड़ा व्यक्ति जब कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचता है तो वो ये भूल जाता है कि वो यहां तक कैसे पहुंचा, साथ ही उस वर्ग को भी जहां से वो आया होता है। पीटी उषा हो या मैरी कॉम, सबकी कहानी यही है। ये लोग आज सत्ता का हिस्सा बनकर अपने लोगों के दुख और समस्याओं को लेकर उदासीन हो जाते हैं। रही बात बृजभूषण सिंह की, तो उनकी गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और अयोध्या की कई विधानसभाओं पर मजबूत पकड़ है। इन इलाकों में वह हिंदुत्व के प्रमुख चेहरे हैं। साथ ही उनके अपने इलाके में बाहुबली की छवि है। शिक्षा के क्षेत्र के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। 50 के करीब स्कूल कॉलेज चलाते हैं। अवसरवादी भी हैं। सत्ता देखकर पाला बदल लेते हैं। 2009 में समाजवादी पार्टी के साथ थे, 2014 में बीजेपी में आ गए। वैसे बीजेपी से पुराना रिश्ता रहा है। अयोध्या में जब विवादित परिसर गिराया गया, तब मुख्य 50 आरोपियों में शामिल रहे। ये और बात है कि बाद में सबके साथ बरी हो गए। राजनीतिक रसूख इससे जानिए कि 2011 से लगातार कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। वर्तमान में ये सारा राजनीतिक गणित सरकार को उनके ऊपर कोई कार्यवाही करने से रोक रहा है। पहलवानों की लड़ाई और मुद्दों पर कुश्ती फेडरेशन से पुरानी है, लेकिन अभी का मामला संगीन है।
बात बेटियों के यौन उत्पीड़न की है। पहले दौर के धरने के बाद सरकार ने आश्वासन दिया, जांच कमेटी बनाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। तो दिल्ली के सीपी थाने में जब एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई तो पुलिस ने टकासा जवाब देकर लौटा दिया। अब फिर से दिल्ली के धरना स्थल जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया धरना दे रहे हैं। पिछली बार राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाकर चलने वाले पहलवान इस बार इससे गुरेज नहीं कर रहे हैं, सभी पार्टियों का समर्थन ले रहे हैं। हम फिर से बात करते हैं भारत की उड़न परी और वर्तमान में ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा की। ये कहने की जगह कि मेरे पास पहले क्यों नहीं आई, वो खुद लड़कियों के पास चली जाती तो कौन सा उनका कद छोटा हो जाता, बल्कि और बड़ा हो जाता। साथ ही आम जनमानस की निगाह में इतना नीचे तो नहीं गिरती, खासकर तब जब वो खुद एक औरत हैं और उनको ये भी पता होगा कि कितनी मुश्किल से लड़कियां घर से बाहर निकलकर अपना पैशन फॉलो कर पाती हैं। ये एक वजह कितनी लड़कियों को फिर से घर में बंद कर देगी। ताज़ा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीटी उषा जी, अगर आप लड़कियों के साथ खड़ी होती और ये कार्रवाई होती तो आपका और देश का मान सच में कितना बढ़ता, आप सोच नहीं सकती थी। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, एक कुर्सी चली जाती जिस पर आजकल आप बैठी हुई हैं। नमस्कार।